नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर मचा घमासान और इसे बीजेपी ने बताया तुगलकी फरमान। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। कह रही है कि अपना फैसला वापस नहीं लिया तो सड़कों पर होगा जमकर प्रदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से समझिए। तो कर्नाटक सरकार ने शनिवार को ईंधन पर बिक्री पर बढ़ा दिया है। जो आपको बता दें कि बिक्री कर जो है वो बढ़ा दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में पेट्रोल अब 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने पेट्रोल बिक्री कर 3.92% की वृद्धि कर इसे 29.84% कर दिया है। वहीं डीजल पर 4.1% की वृद्धि की गई है। अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजे के कुछ दिन बाद आया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को कर्नाटक की 28 में से 19 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी ने 17 और जेडीएस ने जो है 2 सीटें जीती थी। राज्य के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। टैक्स बढ़ाने का फैसला सीएम सिद्धरामैया के राज्य के राजस्व सृजन और राजकोषीय स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। सीएम के पास ये वित्त विभाग भी है। इधर बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। कर्नाटक सरकार के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद बीजेपी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता के हितों को कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है जब सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हो चुकी हो तो अब वो मनमाने तरीके से काम कर रही है। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है। सड़कों पर उतरने की भी बात कही है। बीजेपी के नेता प्रकाश जो है शेषराघवाचार्य ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना निंदनीय है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। लोग राहुल गांधी द्वारा दिए गए वादे को पूरे करने का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी ने चुनाव वादा किया था कि सभी महिलाओं के खाते में प्रति महीने 8,000 रुपए आएंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों के ऊपर अधिक बोझ बढ़ाने का प्रयास किया, जो उचित नहीं। सिद्धरामैया के नेतृत्व में कर्नाटक की अधिक आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। भाजपा के नेता वीवाई विजेंद्र ने कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। हाथ ने बदल दिए हालात, हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में और देश में ढिंडोरा पीटती है कि महंगाई बढ़ गई, और अपने राज्यों में जैसे अभी कर्नाटका में उन्होंने एक जिजिया फतवा लगाकर वहां पर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया, और वो भी इतना बड़ा प्राइस राइज किया है, 3-3 रुपए से बढ़ाया है। 3 रुपए से अधिक डीजल का प्राइस बढ़ा है। हिमाचल में भी इसी प्रकार का जिजिया लगाया, 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया था। उनकी साथी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बिजली के दर बढ़ा दिए थे। ये सारे लोग वादे करके आए थे कि मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे, उल्टा टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिवालिया निकाल दिया है अपने अपने राज्यों का। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त कर दी, और अब जो राज्यों का दिवाला निकाला है तो किसानों को और आम आदमी को भरपाई करने लगा रहे हैं अपनी नाकामियों की वजह से। ये इनका असली चेहरा है। राहुल गांधी से पूछे, वादे तो बड़े किए ना, खटाखट हम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। अब डालिए 1 लाख रुपए कर्नाटका की महिलाओं के अकाउंट में पैसा, हिमाचल की महिलाओं के अकाउंट में पैसा। उल्टा पैसा छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। यही इनकी असली फितरत है, यही इनका असली चेहरा है। तो जैसा कि आपने सुना कि शहजाद पूनावाला भी अब कांग्रेस के इस करतूत को लेकर कांग्रेस के ऊपर जो है हमलावर नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि इनके द्वारा ये सारी चीजें जो है कही गई है या की गई है, ये पूरी तरीके से जो है कर्नाटक का लूट मॉडल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस और कर्नाटक पार्टी जो है 1 लाख रुपए देने के बजाय जो है अब वो आम जनता के पॉकेट से पैसे छीन रही है, और दूसरे हाथ में कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ती महंगाई की बात करती है और बढ़ते, अगर आप कहेंगे, प्राइजेस की बात करती है, लेकिन इन्होंने तो बर्डन जो है बढ़ा दिया है। यही इनकी असलियत है, ऐसा ये कह रही हैं। वहीं बीजेपी के नेता लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार चीजें कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्र का भी बयान सामने है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। So the present Congress government here in Karnataka, firstly, the finance situation here in Karnataka is going bad day by day. It's getting worse day by day. They are unable to run the government because of their guarantee. They are not able to get the proper resources. Now today the state government under the leadership of Chief Minister Siddaramaiah ji
they have taken a decision of increasing 3 rupees per liter. Petrol prices has been increased, 3 rupees per liter, and diesel 3 rupees 50 paisa per liter. So Bharatiya Janata Party were demanding Honorable Chief Minister to take back its decision. Bharatiya Janata Party is not going to keep quiet on this particular decision. On Monday, we are going to protest across the state. I demand the Chief Minister of the state not to proceed with this decision that has been taken today. Our Chief Minister to take back his decision and roll back the prices that has been increased on petrol and diesel. जैसा कि आपने सुना कि विजेंद्र का जो है कहना है कि सोमवार को इसे बढ़ते दामों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया गया है और इससे आम जनता के पॉकेट पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। आम जनता इस मामले से काफी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यही नहीं, इस मामले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का भी पोस्ट सामने आया है और अमित मालविया इस मामले को लेकर दिखते हैं। कर्नाटक के उद्योग और विकास मंत्री एमवी पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी की गारंटियों की निधि देने के लिए ईंधन की कीमतों की भारी वृद्धि और आवश्यकताएं थी। राहुल ने जिस भी राज्य में अपना हाथ रखा उसे बर्बाद कर दिया। ये बात जो है अमित मालविया लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कर्नाटक कांग्रेस में व्यापक असंतोष है। पहले ही डीके शिव कुमार गुट एक तरफ चला गया और अब सीएम येदियुरप्पा जी निशाना बनाए जाने के बाद कांग्रेस से लिंगियात भी नाराज है। खड़गे जी को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की चिंता करनी चाहिए। खड़गे जी को अब इसकी चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार की चिंता करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह उधार की सरकार है। वहीं बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने भी इस मामले पर, अगर आप कहेंगे, कांग्रेस को जमकर घेरा। आरपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अब इसका उत्तर तो राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, या जो इनके बाकी घटक दल है उनको देने की जरूरत है कि पेट्रोल के दाम कौन बढ़ा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए जो घाटा है उसके संसाधनों के लिए अब पेट्रोल के दाम में बढ़ा रहे हो। तो आपने एक तरफ से जेब में कुछ पैसे डाले और दूसरी तरफ जेब में बड़ा छेद कर दिया। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इनकी यही हालत है। ये वही जो है लोग हैं जो पहले महंगाई की बात करते थे और आज इस तरीके से लोगों पर जो है बर्डन बढ़ा रहे हैं। वह इस मामले पर बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ का भी बयान सामने है। क्या कुछ कहने गौरव वल्लभ जी भी, जरा सुनिए। ये वही लोग हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम में जब 1 पैसे की भी बढ़ोतरी होती थी तो मोदी जी को उसका उत्तरदायी ठहरा देते थे। आज स्टेट गवर्नमेंट ने वैट बढ़ाया है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। क्या कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी क्या ट्वीट करके पूछेंगे सिद्धारमैया जी से कि ये दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? पेट्रोल और डीजल की जो स्टेट गवर्नमेंट ने वैट क्यों बढ़ाई है? क्यों 3-3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कर्नाटक में बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब देश का हर व्यक्ति चाहता है। और कांग्रेस के नेताओं से एक और सवाल है, क्या एक तरफ तो बोलते हैं वो कि ये सारे जो पेट्रोल और डीजल पे जो ड्यूटीज है उनको जीएसटी के दायरे में लिया जाए, दूसरी तरफ जहां पर एक बड़े राज्य में उनकी सरकार है वहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग हाईएस्ट के पास पहुंच रहे हैं देश में, तो क्या वो जवाब देंगे? देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ये महंगाई का मुद्दा उठाते थे और आज इन्होंने इतना ज्यादा वैट बढ़ाकर अब लोगों को परेशान करने के पीछे जो है एक बड़ा कारण उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब है इतना ज्यादा वैट बढ़ा रही है। पहले इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराती थी, पहले मोदी सरकार पर जो है सवाल खड़े करती थी, लेकिन अब क्या राहुल गांधी ट्वीट करके सिद्धारमैया से इस पर सवाल पूछेंगे? क्या उनसे बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछेंगे? क्या राहुल गांधी बढ़ते पेट्रोल के दामों पर सवाल पूछेंगे? एक तरफ पैसे देते हैं और दूसरी तरफ पॉकेट में छेद कर देते हैं। यही राहुल गांधी की नियत और नियति है जो ये कह रहे हैं गौरव वल्लभ। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रहे हैं रामदास अठावले जी भी, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, और उन्होंने मतलब लोकसभा के चुनाव में महंगाई का विषय बहुत बार उठाया था, लेकिन अभी जहां मतलब कांग्रेस की सरकारें है या कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, उन्होंने 11% मतलब टैक्स जो है बढ़ाया है और मतलब अनेक लोगों को तकलीफ देने का काम उन लोगों ने किया है। तो जिस तरह महंगाई बढ़ती है उसके लिए राज्य भी जिम्मेदार होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ अपने स्टेट में ज़्यादा महंगाई बढ़ाने का काम किया है और इसका हम विरोध करते हैं। 3 रुपए महंगा हुआ है सर, आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा? 3 रुपए प्रति लीटर।
हाँ, तो जब पेट्रोल डीजल में जब बढ़ोतरी होती है तब जो सब्जियां है, बाकी के जो अनाज है, या आम आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से अनेक भाव बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आम आदमी को, मिडिल क्लास के लोगों को तकलीफ देने वाला ये निर्णय है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी ने जवाब देना चाहिए इस पर। तो जैसा कि आपने रामदास अठावले जी को सुना, तो वहीं आपको बताते हैं कि कांग्रेस के नेता राजमणि पटेल का भी बयान है। जरा सुनिए राजमणि पटेल क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, सवाल इस बात का नहीं कि पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है वो कई कारणों पर निर्भर करती है। जो उसके बदले चीज़ें आती हैं, जो देश से बाहर जाती हैं, वो एक कारण रहता है। केंद्र कारण रहता है, उसमें जो जीएसटी लगती है वो कारण रहता है। तो कई कारण रहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं रहती है। सेंटर की सरकार भी उसमें जिम्मेदार होती है, भागीदारी होती है कि वो अपना हिस्सा दे रही कि नहीं दे रही है, अपने दायित्व का निर्वाह कर रही कि नहीं कर रही है, उसमें जीएसटी कितना लगा रही कि नहीं लगा रही है। तो ये सारे मुद्दे जो है तो केवल एक स्टेट का नहीं होता है, अनेक कारण और परिस्थितियाँ होती हैं। केंद्र सरकार होता है, उसकी नीतियाँ होती हैं, उसके आधार पर उसका भाव तय होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमेशा की तरह अपनी गलतियों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की इनकी आदत हो गई है और यहाँ पर भी राज्य के कामों के लिए केंद्र को जिम्मेदार कांग्रेस द्वारा ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।